अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मामी शेख मेकर क्लिनिक से आप सब को खुशामदीद। आज जिस टॉपिक इन्फॉर्मेशन के साथ आए उस टॉपिक का नाम है डिस्पेनिया। डिस्पेनिया इट मीन्स के स्टमक अटैक्स हो जाना या सांस का तकलीफ से आना या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का हो जाना। जैसे कि आजकल चेंजिंग वेदर है तो बहुत सारे लोगों को डस्ट एलर्जी होती है या वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से, किसी को नमूनी की शिकायत है, किसी को ब्रोंकाइटिस है, किसी को इन्फेक्शन है, किसी को कैट्रल कंडीशन है, तो फ्लू होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे। शेफ होममेकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है और वो आपसे कंप्लेन करता है कि मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, कोई सफोकेशन की कैफियत हो रही है या मुझे सांस भर भर के आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट किसी भी एज के हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों को फ्लू की कंडीशन, कैट्रल कंडीशन या कोई पेशेंट ऐसा कि जिसको नमूनिया की शिकायत हो या ब्रोंकाइटिस का कोई इश्यू हो, जैसे कफ की कैफियत हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, गले में स्वेलिंग हो सकती है जिसकी वजह से उसको सांस लेने में तकलीफ होगी। एयर पोल्यूटेड होने की वजह से भी ये तकलीफ हो सकती है। वेदर जब चेंजिंग होता है तो इसमें ये होता है कि हमारी बॉडी टेम्परेचर, क्लाइमेट का टेम्परेचर जो है मुताबिकत एक दूसरे से नहीं रखता है, जिसकी वजह से ये इशू हो जाता है। अब इसमें आपने क्या करना है कि इसकी कॉज इस तरीके से होंगे कि किसी को चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, लंग्स में कोई तकलीफ भी हो सकती है और कोई कार्डिक का पेशेंट तो नहीं है। अब हमें इसमें डिफरेंशिएट भी करना है क्योंकि अगर ओल्ड एज के लोग हैं उनको देखना है कि कैट्रल कंडीशन है, कफ है, नमूनिया है, चेस्ट इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है या उसको कार्डिक पेन तो नहीं है। ये डिफरेंशिएट हम अपने मौलिक से कंसल्ट होकर उसी के साथ करेंगे। अगर कोई बच्चा है उसको ऐसी तकलीफात हो रही हैं तो आपने इन चीजों से एहतियात करनी है। एहतियात इस तरीके से करनी है कि कोई ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करना या कोई ऐसी खुराक का या वाटर इंटेक नहीं करना जिसकी वजह से ये आपको ज्यादा तकलीफ हो, कैट्रल कंडीशन हो या चेस्ट इन्फेक्शन हो और आपको सांस लेने में तकलीफ हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर हम जैसे कार सिकनेस के पेशेंट होते हैं या बस में जा रहे होते हैं, एकदम बंद होने की वजह से क्या होता है कि उनको सफोकेशन की कैफियत होती है। ऐसा लगता है कि एकदम से उनको ब्रीथलेसनेस हो रही है, यानी कि उनको सांस नहीं आ रहा है, घुटन हो रही है, दिल बैठ रहा है उनका, क्या उनको फील हो रही है, उनको चक्कर आ रहे हैं। जब भी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने की शिकायत होती है तो ये भी इसकी एक रीजन है। बहुत सारे लोगों को ब्लड की कमी होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ओबेसिटी होने की वजह से यानी कि फैटी होने की वजह से भी इस किस्म की तकलीफात हो सकती हैं। नमूनिया की शिकायत हो सकती है। उसमें छोटे बच्चे अगर होते हैं तो उनको पसलियां चलना भी शुरू हो जाती हैं। क्या होता है जब ऑक्सीजन की कमी हमारे बॉडी में रुकेगी तो हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आएगी। अस्थमा के पेशेंट को भी इसी तरीके से पैनिक अटैक हो रहे होते हैं। हमने उसकी टाइमिंग देखनी है, उसके साइन ऑफ सिम्टम्स देखने हैं। फिर इसमें होम्योपैथिक का क्या रोल प्ले है। कोई भी पेशेंट हमारे पास आएगा, अगर वो बच्चा है, ओल्ड एज का है, यंग एज है, तो हमने उसकी केस टेकिंग करनी है, उसकी सारी हिस्ट्री लेनी है और हिस्ट्री लेने के बाद हमने अपनी मेडिसिन का इंतखाब करना है। मेडिसिन में जो मैं आपको रेगुलर बताऊंगी, कोई एक स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती है। एज अ सिम्टोमेटिक हम ट्रीटमेंट देते हैं तो उस पर हम मेडिसिन इसको दे सकते हैं, जैसे कि कार्बोवेज है, एंटीमोनियम टार, आर्सेनिक एल्बम, कार्बोवेज, फास्फोर्स। एज पर सिम्टम्स देंगे, जैसे उसकी बॉडी से सिम्टम्स आ रहे होंगे उसी के मुताबिक हम देंगे ब्रायोनिया, प्रस्ताव। एज पर सिम्टम्स देंगे, जैसे पेशेंट की एज है, एक्यूट कंडीशन में है, क्रॉनिक केस में आया है, ओल्ड एज है, यंग एज है, छोटा बच्चा है, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम अपने पेशेंट को देंगे। आर्निका भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। देखें, जहाँ पे अगर मैं डिफरेंट मेडिसिन के नाम बता रही हूँ तो फिर हमारा लिंक उससे यही कनेक्ट होता है कि हमारे पास पेशेंट किस नौयत का आ रहा है, कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आ रहा है, एज कितनी है। हमारी जो केस टेकिंग होती है, जो हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट
रोल रखती है कि कोई भी मॉलिज के पास कोई भी पेशेंट आएगा तो आपकी फेस टेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छी होनी चाहिए, इसलिए आपको मेडिसिन इंतखाब करने में आसानी होती है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। डॉक्टर महाभिषेक, शेफ होममेकर क्लिनिक। अल्लाह।